14 मार्च 2020 वह तारीख जब देश के तमाम स्कूलों को कोरोना संक्रमण की वजह से बंद कर दिए गए और अब जब तकरीबन 1 साल के बाद स्कूल खोले जा रहे हैं तो भी बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। सरकार की ये गाइडलाइन है कि बच्चे 50% ही क्लास में आएंगे हर दिन और उनके आने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। बच्चों को अगले क्लास में बिना एग्ज़ाम दिए प्रमोट भी कर दिया गया है और अब बिहार सरकार ने पिछले साल के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल बिहार सरकार ने 2020-2021 के सेशन के लिए जिन सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्रमोट किया है उनके पोशाक, साइकिल और जो छात्रवृत्ति मिलती थी उसकी राशि को स्वीकृत कर दिया है। यानी कि अब उन बच्चों के अकाउंट में सीधे सीधे पैसे मिल जाएंगे जो बच्चे पूरी साल स्कूल नहीं भी जा पाए थे और वो अब प्रमोट कर दिए गए हैं उनके खाते में स्कूल ड्रेस के लिए, किताबों के लिए और साइकिल के लिए भी पैसे आ जाएंगे। इससे बिहार में तकरीबन 1,66,00,000 बच्चों के अकाउंट में सीधे पैसा आने वाला है सिर्फ और सिर्फ ड्रेस के लिए। वहीं 8वीं 9वीं के जिन बच्चों को साइकिल मिलती है उनके अकाउंट में साइकिल के भी पैसे आएंगे और जिन छात्रों की पिछले साल की छात्रवृत्ति नहीं आई थी स्कूल बंद होने के बाद, उस राशि को भी जल्द ही सरकार ने पास कर दिया है। बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने कैबिनेट के फैसले में इन राशियों पर मुहर लगा दी है कि अब सीधे ये राशि जो ऐसे छात्र हैं बिहार के उनके अकाउंट में चला जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल के लिए 75% की जो अनिवार्यता थी अटेंडेंस की, यानी अगर कोई छात्र 75% से कम क्लास में उपस्थित रहता था तो उसे कोई भी छात्रवृत्ति या यूं कहें कि जो भी सरकार के फ़ायदे थे जैसे पोशाक के लिए पैसा हो या साइकिल के लिए पैसा हो, ये भी नहीं मिलता था। लेकिन सरकार ने इस 75% के अटेंडेंस को ख़त्म कर दिया है, यानी कि अब 75% के अटेंडेंस का रहना ज़रूरी नहीं है और ये फैसला सिर्फ इस साल के लिए लिया गया है। यानी कि जो बच्चे 2020 से प्रमोट होकर 2021 में आए हैं उनके लिए ही यह फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, नीतीश सरकार ने अपने कैबिनेट में उन स्कूलों के लिए भी राशि अलॉट कर दी है, उन कॉलेजों के लिए भी जो सरकार से वित्तीय सहायता लेकर चलते हैं, जिसे आप अनुदानित स्कूल कहते हैं। ऐसे लगभग 703 हाई स्कूल और 549 इंटर कॉलेजों को 3 साल के अनुदान के लिए 842 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसे जल्द ही शिक्षा संस्थानों को भेजा जाएगा। दरअसल नीतीश सरकार के इस फैसले से अब सीधे तौर पर बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरी ओर चूंकि सरकार का ये कहना है कि बच्चे को स्कूल आना अनिवार्य नहीं है, अगर वो चाहें तो घर पर रहकर ही डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसी सुविधाएं बहुत हद तक अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। इसीलिए सरकार की यह कैबिनेट में इस फैसले को उन्होंने पास कराया है। इसके पीछे की रणनीति ये भी है कि अब धीरे धीरे स्कूलों में बच्चे फिर से लौटने लगे। आपको ये भी बता दें कि बिहार में अब पहली से लेकर 12वीं तक की स्कूल खुल गई है कोरोना गाइडलाइंस के साथ, जिसमें हर दिन क्लास के अंदर 50% छात्रों की ही उपस्थिति होती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें और ट्विटर पर बिहार तक के पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।